इसके साथ चिकन भी अच्छा लगेगा। अमेरिका से जल्दी गायत्री वापस आने वाली है। वो आते ही उसकी और रेड की शादी हो जाएगी। पंडित बोल रहे हैं कि तारीख नहीं मिल रही है, इसलिए मैं हाथों हाथ लेकर घूम रहा हूँ। एक बार रेड की शादी हो गई ना, तुम्हारी कहानी तो खत्म। मेरी भी एक बात सुन ले, रंबा रख ले, उर्वशी रख ले, मेनका भी रख ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? पर सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें? सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें? सिर्फ मुझे। बोलो, सिर्फ तुम्हें क्या? बोलो, सिर्फ तुम्हें। कमिश्नर इस्तीफा देकर चला गया है। चला गया? कमिश्नर ही चला गया ना? मेरी जिंदगी तो नहीं गई। मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं ना। वही 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 वही। क्या हुआ? रेड। रेड? रेड मतलब? आग। आग मतलब? दंगा। तो जला देंगे। जला दो, उसे जला दो। उसने कहा था बारिश रुकने से पहले पैसे दे दो। अब जो मेरी मर्जी होगी वही होना चाहिए। फूंक डालो, खत्म करो। जाओ जाओ जाओ। रेड? कौन है ये रेड? हैं? बहुत आग उगल रहा है। मैं सिंधी हूँ। पिताजी। क्या हुआ? पिताजी। क्या है? गाना क्यों बंद किया? ये क्या? जब मैं गाना सुनती हूँ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अभी आप झूम रहे हैं। मैं गाने की वजह से नहीं झूम रहा हूँ, मेरी बेटी आने वाली है इसलिए झूम रहा हूँ। ये पहन लीजिए अभी। क्या है ये? ये भैया ने, लोकल ने पहनने के लिए कहा नहीं है। पिताजी, आपको पहनने के लिए कहा। अरे छी, जाओ यहाँ से। ये पहनेंगे तभी एयरपोर्ट जाएंगे, पहन लीजिए ना पिताजी। देखो, एयरपोर्ट कैसे जाना है मुझे सब पता है। एयरपोर्ट ड्यूटी मैनेजर मुझसे ही चना लेकर खाते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ पता है? एयरपोर्ट के 3 पायलट को चने बेचे हैं मैंने। ए सुनो, किसे बुलाना है, एयरपोर्ट कैसे जाना है, मुझे सब पता है। जाकर कह दो बिना उसे। कुछ जाने सब पता है कहने वाले पहले शख्स हैं आप। किसको? रेड को बुलाना चाहते हैं, है ना? हाँ, कहा ना। मवाली के साथ घूमते हो। छी, आपको कुछ भी हो सकता है, पता है? ए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और मेरी एक बात सुन ले, क्रिकेट तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे पीछे विकेट किसने खड़ी की, हाथ में बैट किसने दी, वो भी नहीं पता। किसने दिया? अरे जा रे बेटी, 6 बजे तेरी दीदी फ्लाइट से उतरते ही बाउंसर डालने वाली है। एक ही बॉल में आउट होने वाले हो। हेलमेट पहनकर तैयार हो जाओ। मच्छर मारने की गाड़ी आ रही है, उसी धुएं के अंदर उसे जला देंगे। चल। रेड, वो हम दोनों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। जाते वक्त झगड़ा हुआ था, आते वक्त खुश होकर आती होगी। अरे रेड, कौन हो तुम लोग? कौन हो? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? रेड, चलो भागो यहाँ से। सर, नारायण को सिंधी के लोगों ने बीच सड़क पर जला दिया। नारायण, नारायण। रेड की डेट है। नारायण। पुलिस को लगता है कि इसकी वजह रेड है और उसे गिरफ्तार करके ले गई है। गायत्री कितने बजे आ रही है? रात के 11 बजे।
के बारे में पेपर्स खलास हो गए हैं सर। एक्सक्यूज मी। ये कौन है? सर ये नारायण का लड़का है, इसका नाम है राधा कृष्णा। क्या सर, दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो। सर क्यों मवाली के साथ अपने पिता को घूमने देते हो? अच्छा ये कौन है? ये मेरी बहन गायत्री है, अमेरिका से आई है। क्या सर, कितने डिसेंट लग रहे हो। ये सब आपको शोभा देता है? आपकी गुंडागर्दी की वजह से पापा को कुर्बानी देनी पड़ी। कितने सालों तक मेरे पापा ने परेशानी उठाई, अब मैं उन्हें खुशियां देना चाहती थी, पर आपकी वजह से ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें बीच सड़क पे जला दिया गया। उन पे जरा भी रहम नहीं आया। मानती हो इस बात को? उन्हें आप ही ने मारा है, आप खूनी हैं, मुझे पता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो भले मेरी बेटी हो, पर है तो एक औरत। पढ़कर वापस आते ही तुम्हें अलविदा कह दे तो तुम सह सकोगे? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ही ने मारा है उन्हें। जाओ, जाओ यहाँ से। क्या कहा गायत्री ने? उसे कैसे पता कि वो खूनी है? ये देखो, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को, ये लोकल पुलिस कमिश्नर को और ये आनंद को, इस कहानी को पढ़ने वाले सब यहाँ आने चाहिए। तब गायत्री को सच का पता चलेगा और मोहब्बत की जीत होनी चाहिए। क्या सर, जो हो रहा है उसे ही हम लिख लेते हैं ना सर। पागल हो, जो आंखों के सामने बेगुनाह है उसे खूनी कह रहे हो। नजरों के सामने सच है तो झूठ नहीं लिख सकता, और जितना लिखा काफी है। चलो पुलिस स्टेशन। सर एक मिनट, मुझे गलत मत समझिए। जो कुछ चल रहा है उसे अपने रास्ते पर चलने दीजिए। आप इसके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए, लिखिए ना सर। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सर, बेवकूफ़ी और पैसा दोनों अलग चीजें हैं। आपको लिखने के बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं सर। नहीं चाहिए मुझे पैसे। सर, आप आती हुई लक्ष्मी को ठुकराइए मत सर। अरे कहा ना नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पैसा 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 पैसा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे बहुत से कमिटमेंट्स हैं। लिखा नहीं तो यही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे माफ कर देना सर। हेलो हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। पूर्णिमा सेफली आ गई ना सर? आदि को देखा आपने? और शादी कब है सर? चुप बैठो तुम। वो क्या कहते हैं, वो मणि संगम है ना, वो नारायण का कैरेक्टर, उसे जलाकर खत्म कर दिया। मतलब पूर्णिमा से आदि नेक इंसान है, ये हकीकत बताने वाला भी चला गया? हाँ बिल्कुल, लेखक भी सच बोलने के लिए निकल पड़े। निकल पड़े? नहीं तो क्या, उस बूढ़े को मारकर बेहोश करके गोदाम में बंद कर दिया है। सर तो कहानी मैं लिखने वाला हूँ। क्या आप? लेकिन सर ये कैसे होगा? सर क्या आप हंस रहे हैं सर? हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूँ। आदि की कहानी बाजार में हफ्ते हफ्ते आती रहती है। तकरीबन 15 लाख लोग उसे पढ़ रहे हैं। उसमें सिंधी मतलब आपका नाम बदलकर कलिवर्धन रखा है। नारायण के मरने तक इसमें आपका नाम लिखा है। 5 बीवियों के बारे में भी लिखा है, चाहे तो पढ़ लीजिए। संभाल के बात कर। पैसे चाहिए क्या? हकीकत मिटानी है ना। किसने लिखा है? मनी मेगले ने। रेड के घर के गोदाम में मैंने उसे रखा है। आप उसे मार दो और मैं उनकी मौत को हादसा बता दूंगा। मैं आपका वफादार बन के रहूंगा।
उस्ताद को धोखा देने वाला तो मुझसे वफादारी करेगा। उस राइटर को उठा लो।